हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख दर्रे। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो था भारत में नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर, वो आ चुका है। आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने देख लिया है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लें। तो चलिए आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? आज हमारा टॉपिक रहने वाला भारत के प्रमुख दर्रे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। भारत के प्रमुख दर्रों से तो बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे भी हैं जिन्हें मैं आपको बताती जाऊंगी कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट दर्रा है। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए पहले तो सबसे देखते हैं कि दर्रा किसे कहते हैं। दर्रा किसे कहते हैं? तो चलिए दर्रा किसे कहते हैं? किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा कहते हैं। क्या? किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित निचला भाग, मतलब नीचे वाला भाग, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो जैसे दो पर्वत होते हैं उनके बीच में जो रास्ता जाता है उसी को दर्रा कहते हैं, पास कहते हैं, उसी को दर्रा कहते हैं। लेकिन एक वैसे लैंग्वेज में मतलब तो किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब दो पर्वतों के बीच में जो जगह होती है, बस्ती है, तो उस जिससे मतलब हम लोगों का सड़क मार्ग, रेल मार्ग गुजरता है, तो उसी को दर्रा कहते हैं। तो किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है, किसी पर्वत और पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा कहते हैं, उसे दर्रा कहा जाता है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। और ये कहाँ स्थित है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। पहले तो क्या कहते हैं, ये जम्मू कश्मीर में ही था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अब इसे जम्मू कश्मीर में नहीं कहेंगे। तो लद्दाख कहाँ है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में काराकोरम दर्रा है। तो भाई ये क्या है? ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5540 मीटर। 5540 मीटर। इसकी ऊंचाई आप देखेंगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग दिखाया जाएगा, लेकिन जो मैंने 3-4 बार उसमें देखा, मतलब जितने भी थे, तो मुझे जो एक्यूरेट मिला है तो मुझे यही मिला है 5540 मीटर। आप लोग देख लीजिएगा और किसी को कोई डाउट होगा तो बताइएगा। और ये स्थित कहाँ है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है एक काराकोरम दर्रा। तो ये हो गया काराकोरम। इस पर अभी बाद में हम लोग विस्तार से बात करेंगे, या फिर अभी बात कर लेते हैं कि ये भारत के सबसे ऊंचा दर्रा है ही, तो ऊंचे दर्रों में से एक है, ये भी कह सकते हैं। और इसकी ऊंचाई भी हो गई। और हाँ, यहाँ से जो लद्दाख दर्रा है, यहाँ से ये जो दर्रा है मैं आपको मैप में दिखाऊँ तो जो ये काराकोरम दर्रा है, ये देखिए यहाँ पर है। काराकोरम दर्रा देखिए यहाँ पर है। तो ये जो है ये यहाँ से चीन को जाने वाली सड़क भी बनाई गई है। तो ये जो दर्रा है काराकोरम दर्रा, यहाँ पे चीन से जाने वाली सड़क भी बनाई गई है और भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है काराकोरम दर्रा। और ये देखिए यहाँ पे ये जो इतना पार्ट है ये लद्दाख का पार्ट है पूरा, मतलब इधर से ऐसे तो ये लद्दाख का पार्ट है और इधर जम्मू कश्मीर वाला है, इधर मतलब इतना पूरा जम्मू कश्मीर वाला है। तो इधर जो है ये काराकोरम दर्रा है, ऐसे छोटा करके दिखाएं। तो ये जो है ये काराकोरम दर्रा है और यहाँ से ये जो है काराकोरम दर्रा, और यहाँ से चीन को जाने वाली सड़क भी बनाई गई है और ये भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। और इस पर और कोई नहीं क्वेश्चन है, मतलब जितने भी फैक्ट थे मैंने बता दिए। तो ये हो गया कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है इसमें। हाँ, और दर्रे में भी जो दर्रे अक्सर पाए जाते हैं वो मतलब हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हिमालय क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पे पर्वत होते हैं हिमालय क्षेत्र में। और या फिर हम लोग कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में जो है तो वहाँ पर भी दर्रे पाए जाते हैं जिनसे होकर हमारे सड़क मार्ग, उसके बाद रेल मार्ग जाते हैं। तो वही कि मतलब जो हमारे दर्रे होते हैं उनसे सड़क मार्ग ये इन्हीं के लिए बनाए जाते हैं कि जिससे हम लोगों को आने में सुविधा रहे, तो इसीलिए दर्रे। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट दर्रा देख लेते हैं, कौन कौन से दर्रे हैं इंपॉर्टेंट दर्रे। मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगी, मैंने और भी दर्रा लिख लिया है जिससे आपका कोई भी दर्रा छूटे ना कि कौन कौन से हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं आपको बताती जाऊंगी। तो ये है खारदुगला दर्रा, ये भी लद्दाख में है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने नाम भी वहीं बहुत कम लोगों ने सुना होगा। और काराकोरम दर्रा, अभी इसके बारे में मैंने बात किया, ये भी लद्दाख प्रदेश में है, केंद्र शासित प्रदेश में। जोजिला दर्रा ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है,
यह मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ इसे। चलिए यही कर लेते हैं। काराकोरम दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। जोजिला दर्रा भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ये भी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। चांगला दर्रा है, ठीक ही है, लेकिन मतलब ये इंपॉर्टेंट जो है ये काराकोरम और जोजिला है। और खारदगला और जांगला इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए वैसे तो ये जो है ये देख लीजिए। और ये जो जोजिला दर्रा है ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। कौन सा? ये जो जोजिला दर्रा है ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। और जो ये इसे जो श्रीनगर और लेह मार्ग है, जो जोजिला दर्रा है उससे जो श्रीनगर और लेह मार्ग है वो गुजरता है। लेह मार्ग गुजरता है जोजिला दर्रा से। जोजिला दर्रा जास्कर पहाड़ी में स्थित है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। और जो जोजिला दर्रा है इसका निर्माण ये निर्मित किससे होता है? सिंधु नदी द्वारा निर्मित होता है जोजिला दर्रा। ठीक है, सिंधु नदी द्वारा जोजिला दर्रा निर्मित होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, सिंधु नदी द्वारा जोजिला दर्रा निर्मित होता है। तो जोजिला दर्रा का कैसे निर्मित होता है? सिंधु नदी द्वारा निर्मित होता है। ये किस श्रेणी में स्थित है? जास्कर श्रेणी में जोजिला दर्रा स्थित है। कौन सी श्रेणी में? जास्कर श्रेणी में स्थित है। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। और ये श्रीनगर और लेह मार्ग, इससे जो है श्रीनगर और लेह मार्ग गुजरता है। इससे श्रीनगर और लेह मार्ग गुजरता है जोजिला दर्रा से। ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रीनगर को लेह से कौन सा मार्ग जोड़ता है, कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर हम लेते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। तो क्या कहते हैं? और ये जो जोजिला दर्रा था ये राष्ट्रीय राजमार्ग 1A, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1A है उसे 1A है, उसे लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। लेह को जो लेह से होते हुए जोजिला दर्रा श्रीनगर को जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा ही ये दोनों मतलब जुड़ते हैं, श्रीनगर और क्या कहते हैं, लेह। नगर और लेह जुड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग, क्योंकि बीच में ये पड़ता है जोजिला दर्रा राष्ट्रीय राजमार्ग 1A के द्वारा। तो ये हो गया। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, पीर पंजाल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। पीर पंजाल जो दर्रा है ये क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और बनिहाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो पीर पंजाल और बनिहाल ये दोनों ही स्थित है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, एक और दर्रा है बुर्जिला दर्रा, मैंने इसे लिखा नहीं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बुर्जिला दर्रा, ये बुर्जिला दर्रा जो है तो ये भी श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जो श्रीनगर है उसको गिलगित से जोड़ता है बुर्जिला दर्रा। कौन सा दर्रा? ये वाला जो दर्रा है बुर्जिला दर्रा, ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। क्या? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है या तो ये हो गया। उसके बाद फिर पीर पंजाल दर्रे के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। पीर पंजाल जो दर्रा है, ये पीर पंजाल जो दर्रा है ये क्या करता है, ये कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है पीर पंजाल दर्रे से। ये जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। और ये जम्मू कश्मीर का ही मतलब कुलगांव एक है, कुलगांव को ये पीर पंजाल दर्रा कोठी से जोड़ता है। कोठी वहाँ का एक ज़िला होगा, तो कोठी से जोड़ता है पीर पंजाल। तो ये कुलगांव को किससे? कोठी से जोड़ता है। कुलगांव को कोठी से जोड़ता है। जो पीर पंजाल दर्रा है कुलगांव को कोठी से जोड़ता है। ये जो पीर पंजाल दर्रा है, ये जो पीर पंजाल दर्रा है कुलगांव को कोठी से जोड़ता है। और जो बनिहाल दर्रा है, ये जो बनिहाल दर्रा है अपना, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये भी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग इससे गुजरता है। जो बनिहाल दर्रा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जवाहर सुरंग भी स्थित है। क्या कहते हैं? बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग भी स्थित है। और क्या कहते हैं कि जो बनिहाल दर्रा है इसे श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। क्या? जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है, लिख देते हैं। जम्मू से श्रीनगर जो जाने का मार्ग है इसी से गुजरता है। श्रीनगर जाने का मार्ग है वो बनिहाल दर्रे से ही गुजरता है। जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है तो ये क्या कहते हैं, बनिहाल दर्रे से ही होता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जवाहर सुरंग मैंने बता ही दिया कि जवाहर सुरंग जो है कहाँ स्थित है, बनिहाल दर्रे में ही स्थित है।
जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रे में स्थित है। तो हो गया इधर। और ये अब हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में हम बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। तो हिमाचल प्रदेश की मैंने इस पे ये भी इम्पॉर्टेंट है, पीर पंजाल भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और बनिहाल, पीर पंजाल कहाँ, जम्मू कश्मीर में है। और ये कुलगांव को कोठी से जोड़ता है, कोठी से जाने का मार्ग होता है। कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग पीर पंजाल दर्रे से गुजरता है। और बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, मतलब जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग इसी से गुजरता है, बनिहाल दर्रे से ही गुजरता है। और जवाहर सुरंग जो है वो इसी दर्रे में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे के देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो दर्रा है इंपॉर्टेंट दर्रा है, तो सिपकिला दर्रा भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। कौन सा, सिपकिला दर्रा भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ये जो सिपकिला दर्रा है इसका निर्माण किस नदी के द्वारा होता है, सतलज नदी द्वारा। सिपकिला जो दर्रा है इसका निर्माण सतलज नदी द्वारा होता है, सिपकिला दर्रे का निर्माण। और क्या कहते हैं, सिपकिला दर्रा जो है ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। क्या, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है सिपकिला दर्रा। और इसका निर्माण किस नदी द्वारा होता है, सतलज नदी द्वारा होता है। तो ये सिपकिला दर्रा, और ये क्या करता है, सिपकिला दर्रा क्या करता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है सिपकिला दर्रा। क्या करता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है सिपकिला दर्रा। तो ये हो गया। उसके बाद फिर बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा भी इम्पॉर्टेंट है। बाड़ा लाचा दर्रा ये मंडी को ले जाने का, ये जो बाड़ा लाचा दर्रा है इससे जो ये मंडी है हिमाचल प्रदेश का, वो तो मंडी से लेह जाने का मार्ग इसी से गुजरता है, मंडी से लेह जाने का मार्ग, मंडी से लेह जाने का मार्ग बाड़ा लाचा दर्रा से ही गुजरता है। और ये कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है बाड़ा लाचा दर्रा। और यांगची दीवान ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, कहीं कहीं लिखा है यांगची दर्रा, और ये भी सबसे ऊंचा दर्रा में से एक है यांगची दर्रा, यांगची दीवान दर्रा। और ये भाभा, और ये पार गला, और मणिरंग ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो सिपकिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, बाड़ा लाचा दर्रा है। ये क्योंकि ये अक्सर ही पूछे जाते हैं, आपने देखा भी होगा। तो ये है सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचा, ये हिमाचल प्रदेश के इम्पॉर्टेंट दर्रों में से एक है। सिपकिला दर्रा, इसका निर्माण किस नदी द्वारा होता है, सतलज नदी द्वारा होता है। बाड़ा लाचा ये क्या करता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, बाड़ा लाचा दर्रा। और सिपकिला दर्रा। और बाड़ा लाचा दर्रा जो है ये मंडी को लेह से जोड़ता है। क्या, मंडी को लेह से जोड़ता है बाड़ा लाचा दर्रा। ओके, तो चलिए उत्तराखंड के इम्पॉर्टेंट दर्रों को देख लेते हैं। उत्तराखंड के इम्पॉर्टेंट दर्रे कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड में मुलिंगाला, माना दर्रा, माना नीति लिपुलेख, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माना नीति लिपुलेख ये, क्योंकि ये बहुत आसानी से याद भी हो जाते हैं। इसका एक ट्रिक भी मेरे पास है, माना नीति लिपुलेख है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कुछ बना के ट्रिक इसका। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं और अक्सर ही पूछे जाते हैं माना नीति लिपुलेख, एक बहुत ज़्यादा है। और बाकी तो ये सब जो है ये सब ठीक ही हैं, मतलब मैंने लिख दिया है। ये कुंगरी, भिंगरी, नामा, रालाम, सिरला, थांगला, तो ये जो भी है ये देख लीजिएगा। लेकिन इसमें से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो माना दर्रा, और क्या कहते हैं इसे किसी अलग कलर से हाईलाइट करना था, माना नीति और लिपुलेख बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस पर देख लेते हैं ये कहाँ स्थित है। सारे के सारे उत्तराखंड में स्थित हैं, सारे के सारे उत्तराखंड में स्थित है। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, ये माना दर्रा जो है, माना दर्रा जो है ये हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है। अगर मैं इसकी लोकेशन दिखाऊं आपको, तो देखिए माना दर्रा कहाँ पे स्थित है। ये देखिए माना दर्रा यहाँ स्थित है, जो माना दर्रा है यहाँ पे स्थित है। मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि उधर जगह नहीं थी, उधर बहुत ज़्यादा थे। तो ये माना दर्रा जो है ये हिमालय क्षेत्र में तो स्थित ही है, लेकिन ये भारत को तिब्बत से जोड़ता है। इधर वाला पूरा जो क्षेत्र है ये तिब्बत है, जो मतलब चीन के कब्जे में है। तो तिब्बत जो भारत है, माना दर्रा क्या करता है, ये भारत को तिब्बत से जोड़ता है। भारत को जो इंडिया है उसे तिब्बत से जोड़ता है, मतलब ये तिब्बत मान लेते हैं इसे। तो जो ये माना दर्रा है भारत को तिब्बत से जोड़ता है, क्योंकि देखिए बीच में ही पड़ता है माना, भारत और तिब्बत, तो जैसे भी ये माना दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, इधर क्या कहते हैं हम लोगों का, कौन सा था, माना और दर्रा,
और माना दर्रा को एक चीज़ और है कि क्या कहते हैं, जो माना दर्रा है इसको भारत और तिब्बत को तो जोड़ता ही है, लेकिन इसको और भी नाम से बुलाते हैं माना दर्रा को। तो माना दर्रा को किस नाम से बुलाते हैं? इसका एक और भी नाम है चिरबतिया, चिरबतिया ला या डूंगरी मैंने इसे लिखना था। ये माना दर्रा को बुलाते हैं, नहीं तो किसी और को चिरबतिया ला या डूंगरी। माना दर्रा के ये वो नाम है कि दूसरे नाम से जो बुलाया जाता है, कहा जाता है इसको, माना दर्रा को जो कहा जाता है। और जो माना दर्रा है, इसी दर्रे से आपको याद होगा, तो जो माना दर्रा है इसी दर्रे से देवताल झील का वो होता है, क्या कहते हैं, देवताल झील से ही वो सरस्वती, यहाँ पे देवताल झील स्थित है माना दर्रा में, तो देवताल झील से ही सरस्वती नदी का वो होता है, जो अलकनंदा की सहायक नदी है देवताल माना दर्रा। तो मैं कहीं माना दर्रा जो है इसमें देवताल झील भी है, इसे देख लीजिएगा, इसी दर्रे में देवताल झील स्थित है, और यहीं से सरस्वती नदी का उद्गम होता है, जो अलकनंदा की सहायक नदी है। तो हो गया माना दर्रा। उसके बाद फिर मैंने नीति पे भी लगा दिया था, सॉरी, ये माना है केवल। इसके बाद फिर क्या कहते हैं, लिपुलेख दर्रा जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो लिपुलेख दर्रा ये चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो हाँ, ऑब्वियसली देखिए, आप देख सकते हैं कि माना, नीति और क्या कहते हैं लिपुलेख, ये तीनों ही ऐसे स्थित हैं। तो ये तीनों ही तिब्बत वाले उसमें है, तो चीन सीमा पे तो ये स्थित ही है उत्तराखंड राज्य में। तो ये जो क्या कहते हैं लिपुलेख है, और जो क्या कहते हैं इधर नाथुला है सिक्किम का, लिपुलेख उत्तराखंड वाला, और जो सिक्किम का नाथुला दर्रा है, इसे मानसरोवर झील और कैलाश पास जो है कैलाश घाटी, वहाँ पे जाने का मार्ग इन्हीं दोनों दर्रे से जाता है, लिपुलेख से और क्या कहते हैं नाथुला दर्रे से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये मानसरोवर झील और कैलाश घाटी, मतलब कैलाश पर्वत तक जाने का मार्ग ये इसी दोनों से गुजरता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया नाथुला और लिपुलेख, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील जाने का रास्ता, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील जाने का रास्ता यहीं से गुजरता है, मानसरोवर झील जाने का रास्ता यहीं से गुजरता है। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। हम लोग बात करते हैं लिपुलेख। हाँ, तो लिपुलेख क्या है ये मतलब भारत को चीन से जोड़ता है। तो हाँ, ये तो ऑब्वियसली हम लोग जान चुके हैं, क्योंकि मैप में दिख ही रहा था हम लोगों को। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि हाँ, और ये क्या करता है मानसरोवर, इससे क्या जाता है मानसरोवर झील और कैलाश से लिपुलेख, और नाथुला दर्रा से सिक्किम वाला नाथुला, उससे क्या कहते हैं मार्ग जाता है मानसरोवर झील और क्या कहते हैं कैलाश तक जाने का मार्ग जाता है। और ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ओके, तो नाथुला जो दर्रा है, नाथुला दर्रा, चलिए नाथुला दर्रा सिक्किम में है, मतलब सिक्किम की राजधानी जो गंगटोक है उससे 40 किलोमीटर दूर पे है नाथुला दर्रा स्थित है। नाथुला दर्रा जो है तो 40 किलोमीटर दूर है। और ये जो तिब्बत का पठार है, जो तिब्बत का पठार जो है, तो जो तिब्बत का पठार है वहाँ तिब्बत के पठार की चुम्बी घाटी में खुलता है। तिब्बत के पठार की चुम्बी घाटी में, यहाँ पे लिख देते हैं, तिब्बत के पठार के चुम्बी घाटी में खुलता है ये जो दर्रा है, के पठार के चुम्बी घाटी में खुलता है ये दर्रा, चुम्बी घाटी में खुलता है नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा, और ये एक क्या कहते हैं जो नाथुला दर्रा है ये भारत और क्या कहते हैं चीन के बीच एक व्यापार पॉइंट है। व्यापार पॉइंट का मतलब है कि व्यापार के विस्तार के उद्देश्य से जो मार्ग खोले जाते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यापार पॉइंट कहते हैं। तो ये एक नाथुला दर्रा को हम लोग तीसरा व्यापार पॉइंट कहते हैं, तीसरा। और इसके पहले जो दो व्यापार पॉइंट थे वो और क्या कहते हैं नाथुला दर्रा तो है ही, ये तीसरा वाला है। और एक लिपुलेख है जो व्यापार विस्तार के उद्देश्य से खोला गया, भारत और चीन के मध्य में बात कर रही हूँ, लिपुलेख है। और तीसरा दूसरा जो है हिमाचल प्रदेश का शिव किला है, हिमाचल प्रदेश का शिव किला। मतलब ये तीनों जो हैं शिव किला
भल्लीपुल लेक और क्या कहते हैं नाथुला, ये भारत और चीन के बीच व्यापारिक मार्ग मतलब व्यापार पॉइंट हैं जिनसे व्यापार होता है, मतलब जिन मार्गों से भारत और चीन के बीच व्यापार होता है तो मतलब ये तीसरा पॉइंट है। तो इसीलिए मैंने बता दिया कि नाथुला दर्रा एक भारत चीन के बीच व्यापार का भी वो है, क्या कहते हैं पॉइंट है नाथुला दर्रा। तो इसे और ये तिब्बत के पठार के चुम्बी घाटी में खुलता है नाथुला दर्रा। तो चलिए और क्या कहते हैं नाथुला दर्रा और क्या कहते हैं जेलेपला, ये जेलेपला या जेलेपचा जैसे भी जो कहते हैं जेलेपला, ये सिक्किम में है, ये भी सिक्किम में ही है। तो ये सिक्किम के पूर्वी ज़िले लहासा को तिब्बत से जोड़ता है, सिक्किम के पूर्वी ज़िले को लहासा तिब्बत से जोड़ता है। मतलब तिब्बत की राजधानी पहले लहासा थी, अब तो मान लीजिए वो हटी है। तो ये जो जेबलापचा है तो ये क्या करता है जो ये सिक्किम का पूर्वी ज़िला है उसको तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। तो ये हो गया, चलिए हो गया। बॉमडिला, यांग्याप, दीफू और गुमला। तो बॉमडिला, यांग्याप और दीफू ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यांग्याप नदी से ही ब्रह्मपुत्र, यांग्याप दर्रे से ही ब्रह्मपुत्र नदी मतलब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है यांग्याप। बॉमडिला भी इम्पॉर्टेंट है और दीफू, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो मैं इसे हाईलाइट भी कर देती हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, नाथुला भी इम्पॉर्टेंट है, जेलेपचा भी इम्पॉर्टेंट है, बॉमडिला, यांग्याप और दीफू ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बॉमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश में लहासा को जोड़ता है, मतलब तिब्बत को जोड़ता है। वही ये बॉमडिला जो है ये क्या कहते हैं क्या कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी ज़िले केमांग ज़िला, आपने नाम सुना हो तो केमांग ज़िला को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। बॉमडिला जो दर्रा है, ये जो बॉमडिला दर्रा है ये क्या करता है अरुणाचल प्रदेश का ज़िला कामेंग को लहासा से जोड़ता है, तो ये हो गया, मतलब ये हो गया कि जो बॉमडिला दर्रा उसका काम है कि ये लहासा को कामेंग अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। और ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश भी इसी दर्रे से होता है, यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यांग्याप दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार यांग्याप दर्रे से होता है। ये भी हो गया हम लोगों का। उसके बाद दीफू जो है ये भी चीन के लिए, मतलब दीफू जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है और क्या कहते हैं ये दीफू अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया। और भारत जो दीफू है ये भारत और म्यांमार के बीच मतलब जो मार्ग जाता है दीफू से, तो वही है भारत और म्यांमार के बीच जाने वाला मार्ग दीफू दर्रे से ही होकर जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश इसमें ये स्थित है दीफू दर्रा। तुजू भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तुजू वो जो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल से तामू म्यांमार तक जाने वाला मार्ग जो है तुजू दर्रे से जाता है। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल से तुमू तक जाने वाला म्यांमार को जाने वाला मार्ग तो तुजू दर्रे से होकर जाता है। तो ये मणिपुर में है, ये भी इम्पॉर्टेंट है तुजू दर्रा। ये तुजू दर्रा कहाँ पे है? तुजू दर्रा मणिपुर में है। बॉमडिला, यांग्याप और दीफू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अब ये आगे प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत के मैंने बताया नहीं था कि प्रायद्वीपीय भारत में 3 ही दर्रे ही हैं अगर देखा जाए, क्योंकि 2 महाराष्ट्र में पड़ जाते हैं और 1 केरल में। तो क्या कहते हैं जो ये दर्रे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर तो साइड में कम ही दिखेंगे प्रायद्वीपीय भारत में हमें जो दर्रे हैं। तो जो महाराष्ट्र है तो उसके महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पे स्थित है। पर जो थाल घाट है ये पश्चिमी घाट पे स्थित है महाराष्ट्र के। थाल घाट और भोर घाट जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? ये दर्रा है थाल घाट और भोर घाट, ये महाराष्ट्र में स्थित दर्रे हैं। ये पश्चिमी घाट पे स्थित दर्रे हैं। और जो थाल घाट है अपना मतलब थाल घाट जो है ये मुंबई, इससे कौन सा राजमार्ग जाता है? मुंबई, नागपुर, ये इस पर क्वेश्चन पूछा भी गया। कोलकाता रेल मार्ग और क्या कहते हैं सड़क मार्ग गुजरता है। थाल घाट से क्या गुजरता है? मुंबई, नागपुर और कोलकाता रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजरता है मुंबई। तो ये हो गया कि मुंबई थाल घाट से क्या होता है? थाल घाट से मुंबई, नागपुर और कोलकाता रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजरते हैं।
और जो भोर घाट है, ये भोर घाट है ये भी महाराष्ट्र में स्थित दर्रा है। भोर घाट जो है ये भी महाराष्ट्र में स्थित दर्रा है और इसे खंडाला घाट भी कहते हैं। भोर घाट को क्या कहते हैं? खंडाला घाट भी कहते हैं। लिख लेते हैं, भोर घाट को क्या कहते हैं? खंडाला घाट कहते हैं। खंडाला घाट कहते हैं, घाट कहते हैं। और क्या कहते हैं, इससे भी जाता है मुंबई पुणे मार्ग जाता है। क्या कहते हैं? मुंबई, ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है तो वो क्या कहते हैं? मुंबई पुणे बेलगांव और चेन्नई राजमार्ग जो है, रेल मार्ग चेन्नई जो राजमार्ग है, महाराष्ट्र जो राजमार्ग और सड़क मार्ग है वो जाते हैं किससे जाते हैं? महाराष्ट्र से जाते हैं, मतलब भोर घाट के महाराष्ट्र से जाते हैं। तो ये हो गया। अब पाल घाट ये केरल में स्थित है और केरल राज्य को वो जो पाल घाट है ये पाल घाट के द्वारा ही ये कर्नाटक और क्या कहते हैं तमिलनाडु जाने का वो रहता है, रास्ता जाता है, मतलब जोड़ता है। पाल घाट केरल को कर्नाटक और तमिलनाडु से जोड़ता है जो पाल घाट है। और ये क्या कहते हैं, पाल घाट जो है ये नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणी की में स्थित है। जो पाल घाट है ये नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। अन्नामलाई आप लोग समझ जाइएगा, अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। तो ये हो गया पाल घाट हो गया। तो पाल घाट दर्रे को मतलब पाल घाट हो गया, ये केरल में स्थित है, हो गया। तो चलिए, और ये इससे भी वो जाता है, पाल घाट से भी रेल मार्ग सड़क मार्ग जाता है, उसको कहते हैं कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर और इडोर, इससे भी जाता है, या मतलब पाल घाट से भी। तो मैंने बता दिया कि वही मैंने बताया कि जो पाल घाट है वो केरल को कर्नाटक और तमिलनाडु से जोड़ता है, मतलब वही हुआ। तो चलिए अब इस पे देख भी लेते हैं कि इधर क्या क्या है। तो मैंने इधर ये देखिए अपना क्या कहते हैं बुर्जिला दर्रा हो गया, ये लद्दाख वाला जो है, इधर मैंने लद्दाख वाला पूरा दिखा दिया कि इधर लद्दाख है, उधर जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर वाला पीर पंजाल और बनिहाल ये हो गया, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये लद्दाख में है। मिनटेक भी एक है, काराकोरम दर्रा, चांगला, खारदला, उसके बाद फिर क्या कहते हैं जोजिला दर्रा भी यहीं पर है, क्या कहते हैं लद्दाख में ही है। तो उसके बाद ये हो गया। तो उसके बाद ये थांगला हो गया, ये सभी हो गए। मतलब देख लीजिए कि मतलब लद्दाख में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। तो लद्दाख में मैं पेन से डिनोट करती हूँ। पहला तो बुर्जिला स्थित है, दूसरा है मिनटेक स्थित है, तीसरा है लद्दाख वाले की बात मैं कर रही हूँ काराकोरम हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे चांगला हो गया और ये खारदुगला हो गया और यहाँ पे जोजिला दर्रा हो गया, ये जोजिला दर्रा हो गया यहाँ पर। और उसके बाद फिर यहाँ पे हो गया थांगला दर्रा, ये थांगला दर्रा जो है यहाँ पर स्थित है, थांगला दर्रा। तो ये हो गए लद्दाख वाले पूरे दर्रे हो गए, क्या है बुर्जिला, मिनटेक, काराकोरम, चांगला, खारदला और थांगला और जोजिला भी है। तो यहाँ पे हो गया लद्दाख वाला। जम्मू कश्मीर का है पीर पंजाल और बनिहाल, ये जम्मू कश्मीर वाला है। तो ये पीर पंजाल और बनिहाल ये हो गया। और इधर क्या है, ये है बाड़ा लाचा जो है, तो ये बाड़ा लाचा ये हिमाचल प्रदेश का है, आप देख भी सकते हैं। ये देखिए हिमाचल प्रदेश बना भी है। रोहतांग दर्रा है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और शिवकिला दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। तो मतलब हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से दर्रे हैं, बाड़ा लाचा, शिवकिला और क्या कहते हैं रोहतांग दर्रा, ये हो गया रोहतांग दर्रा। और इधर क्या है, यहाँ माना दर्रा है, माना, नीति और लिपुलेख। मैंने बताया नहीं था माना, नीति एक लिपुलेख है, देखिए तीनों एक ही सीट में है। तो माना, नीति, लिपुलेख। तो ये इधर हो गए उत्तराखंड के ये दर्रे हो गए, ये उत्तराखंड वाला दर्रा हो गया माना, नीति, लिपुलेख। उसके बाद फिर ये सिक्किम वाला दर्रा हो गया, नाथुला दर्रा इधर हो गया। और जेपलचा ये हो गया सिक्किम का दर्रा हो गया, मतलब सिक्किम में दो दर्रे थे। उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला होगा, यांग्याप जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, यांग्याप। उसके बाद दीफू भी अरुणाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंट दर्रा है, मैंने बताया नहीं था कि ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या कहते हैं बोमडिला ये हो गया, यहाँ पे यांग्याप और यहाँ पे दीफू। और एक यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में और था पांगसाड, ये भी था, तो ये भी मैंने लिख दिया है, डिनोट कर दिया है, ये भी अरुणाचल प्रदेश का ही दर्रा है। उसके बाद फिर यहाँ पे तुजू मणिपुर में है, तुजू जो दर्रा है वो मणिपुर का दर्रा है, मैंने ये भी लिख दिया, तुजू यहाँ पे स्थित है।
तुजू दर्रा। उसके बाद फिर जो यहाँ पे थाल घाट यहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया, महाराष्ट्र वाला थाल घाट, और यहाँ पे भोर घाट स्थित है। कौन सा? यहाँ थाल घाट और यहाँ पे भोर घाट स्थित है। ये देखिए भोर घाट। और पाल घाट, ये देखिए पाल घाट यहाँ पे स्थित है, पाल घाट। और ये देखिए केरल वाला पूरा एरिया हो गया, ये केरल को कर्नाटक और तमिलनाडु से जोड़ता है। तो ये देखिए पूरा, और यहीं से वो राजमार्ग जाता है कौन सा, क्या कहते हैं, कालीकट। वहाँ पे मैं बता नहीं पाई थी क्योंकि वहाँ पे जगह भी कम थे। कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, और क्या कहते हैं, इडोर। रेल मार्ग और सड़क मार्ग जाते हैं, कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर और इडोर, इसी से जाता है मतलब पूरा। तो हो गया यहाँ पे, ये हो गया मतलब जितने भी दर्रे थे आपको मैंने बता दिया कि क्या कहते हैं। ये वाला पूरा जो एरिया था हम लोगों का, ये हो गया लद्दाख वाला एरिया हो गया पूरा। जो बुर्जिला दर्रा था, मिंटेक, कराकोरम, चांगला, खारदुला, उसके बाद फिर थांगला, जोजिला, ये सभी आ गए उसमें। जम्मू कश्मीर का क्या था, पीर पंजाल, बनिहाल दर्रा था। और हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से दर्रे थे, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा हो गया था, बाड़ालाचा और सिपकिला दर्रा ये हो गया था अपना। उत्तराखंड के कौन कौन दर्रे थे, उत्तराखंड के थे नीति, माना और लिपुलेख, मतलब तीनों ये थे, नीति, माना, लिपुलेख ये हो गए। और सिक्किम के थे नाथुला, जेपलाचा। अरुणाचल प्रदेश का क्या था, बॉमडिला, अरुणाचल प्रदेश वाला पूरा इधर वाला एरिया, मतलब यहाँ पे बॉमडिला, यांग्याप, उसके बाद फिर दीफू और पांगसाडी। और मणिपुर का था, अरे मणिपुर का तुजू था, एक ही था। और महाराष्ट्र में इधर जो था, महाराष्ट्र वाला एरिया था, तो यहाँ पे थाल घाट और भोर घाट था, और केरल में पाल घाट था। हो गया। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो एंड करते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए वीडियो। ओके बाय।